दृष्टि आईएएस के वीकली करंट अफेयर्स क्विज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, साहित्य के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, साहित्य में पहला नोबेल पुरस्कार वर्ष 1935 में दिया गया था। और कथन 2 है, 2023 के लिए पुरस्कार नॉर्वेजियन उपन्यासकार और नाटककार जॉन फॉसे को दिया गया है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास संप्रति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसकी शुरुआत साल 2009 में असम के जोरहाट में की गई थी। और कथन 2 है, 2023 में इस अभ्यास का 11वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन गलत है या फिर है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो, क्योंकि दोनों कथन सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इन्हें विश्व प्रसिद्ध साहा समीकरण यानी साहा इक्वेशन देने के लिए जाना जाता है। कथन 2 है, 1952 में नियुक्त कैलेंडर सुधार समिति के अध्यक्ष थे। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इन्होंने एडविन आर्नोल्ड की द लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से अनुवाद किया था। कथन 2 है, इनकी प्रमुख रचनाओं में गोस्वामी तुलसीदास और चिंतामणि शामिल है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, 2023 के लिए पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। और कथन 2 है, ये पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन गलत है या फिर है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो, क्योंकि दोनों कथन सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। विश्व पशु कल्याण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह हर साल 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। कथन 2 है, 2023 के लिए इस दिवस की थीम बिग और स्मॉल वी लव देम ऑल है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, रानी दुर्गावती गोंड राज्य की शासिका रही थी। और कथन 2 है, इनका जन्म 1524 ईस्वी में कालिंजर बांदा उत्तर प्रदेश के किले में हुआ था। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सक्लूसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह स्तनधारी कोशिकाओं में खोजा गया एक नया कंपार्टमेंट है। कथन 2 है, यह डीएनए रिंगों से बना होता है जिसे प्लास्मिड के नाम से जाना जाता है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ उत्पाद बताए गए हैं, दूसरी तरफ उसका संबंध बताया गया है। पहला है बसोहिली पश्मीना, उसके सामने लिखा है जम्मू कश्मीर का पश्मीना। दूसरा है केंद्रपाड़ा रसबली, इसके सामने लिखा है ओडिशा की प्रसिद्ध मिठाई। और तीसरा है उदंगुड़ी पनागुरुपट्टी, उसके सामने लिखा हुआ है तमिलनाडु का प्रसिद्ध गुड़। उपयुक्त में से कौन सा से सुमेलित है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल एक और दो, केवल एक और तीन, या फिर उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, उपयुक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस यानी नेशनल डॉल्फिन डे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, देश भर में 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कथन 2 है, 2012 में इस दिवस को घोषित किया गया था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है या फिर है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए,
यानी कि केवल एक कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ज़ीलैंडिया क्या है? आपके ऑप्शन है एक उपग्रह, एक महाद्वीप, एक नई आकाशगंगा या फिर एक पनडुब्बी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एक विकल्प बी, एक महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, R21 मैट्रिक्स M के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, बच्चों में मलेरिया की रोकथाम हेतु नया टीका है। कथन दो है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित की गई है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, 2023 का यह पुरस्कार कैटालिन कारिको और ड्रू विस्मैन को संयुक्त रूप से दिया गया है। और कथन दो है, चिकित्सा का पहला नोबेल 1901 में पियरे एगोस्टिनी को दिया गया था। उपयुक्त में से कौन से कथन गलत है या फिर हैं, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो कथन ही गलत है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड हैबिटेट डे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, यह प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और कथन दो है, पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1986 में मनाया गया था। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आपके ऑप्शन है भारतीय सेना, भारतीय रिजर्व बैंक, संस्कृति मंत्रालय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, भारतीय सेना। अगला प्रश्न, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। कथन दो है, ये 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो कथन ही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है पियरे एगोस्टिनी, दूसरा है फेरिंग क्रॉस, तीसरा है एनी एल व्हीलियर। उपयुक्त में से 2023 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेताओं में शामिल है या फिर है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, या फिर केवल तीन, और या फिर ये सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ये सभी। और एपिसोड का अंतिम प्रश्न है, विश्व शिक्षक दिवस यानी वर्ल्ड टीचर्स डे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, यह हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कथन दो है, पहला विश्व शिक्षक दिवस 1994 में मनाया गया था। उपयुक्त में से कौन सा से कथन गलत है या फिर है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, न तो एक और न ही दो, क्योंकि दोनों कथन सही हैं। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में प्रश्न और उत्तर का सिलसिला यहीं तक। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।